नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला। लखनऊ से खबर, जहां पर मंत्री विधायकों का काफिला अयोध्या के लिए रवाना। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री विधायक। आरएलडी के सभी विधायक भी रामलला के दर्शन करेंगे। परिवहन विभाग की लग्जरी बसों से जा रहे हैं अयोध्या। विधान भवन से शुरू हुई अयोध्या धाम की यात्रा। दोपहर 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद रामलला के करेंगे दर्शन। 3:15 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में करेंगे दर्शन। विधान भवन से शुरू हुई अयोध्या धाम की यात्रा। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे। और अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आज अयोध्या धाम में मंत्री विधायक दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसा कि पहले से ही प्रस्तावित था कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मंत्री विधायकों के साथ जाएंगे। आरएलडी के भी सभी विधायक जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो देखिए, इसी बिल्कुल हम जहाँ पे इसमें मौजूद हैं वो गेट नंबर 13 है, यानी कि रामपथ है। और रामपथ से ठीक पीछे जो है, अगर बात करें तो यहाँ पर सभी विधायकों का जो आगमन होगा वो इसी के माध्यम से होगा। यानी कि वो काफिला जो है अब से कुछ ही देर के बाद जो है बसों का जो विधायकों का काफिला होगा वो यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आज के विधायकों की बात करें तो पूरा विधान मंडल जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रियों का पूरा काफिला है वो नजर आएगा, साथ में आ रहा है। इसके साथ ही लगभग 12 से 13 बसें जो हैं वो लग्जरी बसों में सवार होकर के सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है अभी रामलला के दर्शन करने जाएंगे और इसके बाद से वहीं पर लंच करेंगे। तो लंच करने के बाद से सीधे फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरीके से चौक चावल व्यवस्था कर रखी गई है। आरपीएफ के जवान को लगाए गए हैं, इसके साथ साथ पुलिस की लोकल टीम लगाई गई है। साथ ही साथ में हर जगह पे जो बड़े वाहन जो अयोध्या के अंदर प्रवेश करने थे उन्हें रोक दिया गया है। और साथ में जिस तरीके से आज रामलला के दर्शन करने के लिए सभी योगी मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इनके साथ अगर बात करते हैं तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से मंत्रिमंडल पूरी तरीके से अब से कुछ ही देर के बाद कुछ ही पल बचे हैं आने के लिए और लगातार जो है वो यहाँ पर अंदर जाएंगे। इसी गेट के माध्यम से वो एंट्री करेंगे। जो भी बसें होंगी वो इसी गेट के माध्यम से सीधे अंदर जाएंगी और अंदर जाने के बाद से जो बैटरी की जो कारें हैं उन कारों में सवार होकर के सभी विधायक जो हैं रामलला के दर्शन करेंगे। तो साफ है कि पूरी तरीके से जो इस बैरिकेटिंग लगाई गई है जगह जगह पे और जो गेट है, जो मुख्य गेट बनाया गया है, उसी गेट के माध्यम से प्रवेश करेंगे। खासतौर पर यहाँ पर हर तरीके के चेकिंग के अभियान जो है वो किए गए हैं।
पे यहाँ पर हर तरीके के पहले चेकिंग के अभियान जो है वो किए गए हैं। इसके साथ कोई भी वाहन इसके अंदर जो है प्रवेश नहीं कर रहा। हालांकि इसके अंदर की बात करते हैं तो इसे सोम संजय प्रसाद जी अंदर मौजूद हैं और इसके साथ अगर हम बात करें तो जो डीआई हैं शिशिर जी वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ अगर बात करें तो डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार कार्यवाहक वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़े इंतजाम किए गए हैं और पहले से ही पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से अब से कुछ ही देर के बाद जब पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेंगे तो सभी लोग आज रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि अररिली के सभी विधायक जो हैं साथ में हैं वो साथ में आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में हम अगर संजय निषाद पार्टी की अगर बात करते हैं तो उनके सारे विधायक जो है वो बसों में तैनात हैं। साथ में आराधना मिश्रा कांग्रेस की जो है मोना वो उस बस में है। इसके साथ राजा भैया जो कि जनता दल के अध्यक्ष हैं वो उस बस में मौजूद हैं। हम अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मना कर दिया था और साफ तौर पे अखिलेश यादव ने भी सदन में कहा था और इसके साथ ही साथ में उन्होंने आने से मना किया था। लेकिन साफ है कि अररिली जहां एक तरफ जो है देखा जा रहा है लोकसभा का चुनाव है तो अररिली लगातार जो है करीब आती नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ जो उनका जुड़ाव है वो दिखता नजर आ रहा है। साथ यही बड़ी वजह होगी कि आज जो है साथ में फिर होकर के नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, कब तक पहुंचेगा ये काफिला, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और आज तो हनुमानगढ़ी में भी काफी भीड़ है और श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले जब यहाँ पर मंत्री विधायक पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? देखिए मैंने जैसा पहले बताया कि जिस तरीके से अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि अयोध्या की सीमा में लगभग जो है वो बसें जो हैं वो प्रवेश कर चुकी हैं। तो अब से कुछ ही देर बचा है जो राम पथ पर जब अग्रसर होंगे तो निश्चित तौर पे उसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट पहले पे कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम अगर दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन करने के लिए जो हमारे पीछे जो गेट दिख रहा है इस गेट में जो लखनऊ से जो बसें आ रही हैं वो सीधे इसी गेट के अंदर प्रवेश करेंगी और इस गेट के अंदर जाने के बाद से फिर उसके बाद अंदर जो बैटरी ई रिक्शा बैटरी जो लगाए गए हैं उन ई रिक्शा बैटरी के माध्यम से जो है वो मंदिर तक पहुंचेंगे, रामलला मंदिर तक जाएंगे, वहां पर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम अगर बात करते हैं तो आज जो है वो लंच करेंगे अपने सभी विधायकों के साथ में। साथ में एक सबसे बड़ी बात सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी उस बस में मौजूद हैं और उसी बस के माध्यम से वो लोग भी पहुंच रहे हैं। तो कुछ समय और बचा है, कुछ समय के बाद से पूरा मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ गेट पे आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ में आज दर्शन करेंगे। तो ठीक उनका जो निर्धारित जो समय है वो पूरी तरीके से 11:30 का था। फिर शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्योंकि बाराबंकी और जो अन्य जनपद हैं जो पास में जो लखनऊ से जुड़े जो अयोध्या तक आने के लिए जनपद हैं वहाँ पर कई जगहों पे जो है इनका स्वागत किया गया है, फूल वर्षा की गई है, इसलिए और साथ ही साथ में वहाँ पे सभी विधायकों का सम्मान किया गया। तो ये बड़ी बात है। और इसके साथ ही साथ में हम अगर यहाँ राम दरबार की बात करते हैं तो पहले इनका शेड्यूल था कि हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, लेकिन शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वो हनुमानगढ़ी नहीं जाकर के सीधे श्री रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ में भगवान का वो जो चढ़ा हुआ प्रसाद है वो प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे सभी विधायक। फिर उसके बाद से जो है वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ऐसी बिल्कुल वापस आता है संदीप आपके पास और आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में ये काफिला पहुंचेगा रामलला के दर्शन करने के लिए। मंत्री विधायक पहुंचेंगे, आरएलडी के भी 9 विधायक इसमें शामिल हैं। राजा भैया भी आपको बता दें कि आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और मंत्री और विधायकों का काफिला पहुंच चुका है अयोध्या। अब से थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अयोध्या बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा की। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। अयोध्या बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। संदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ी से। आरपी सिंह जी, अभी हनुमानगढ़ी की बात करें तो आज बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और काफिला चूंकि मंत्री विधायकों का अयोध्या पहुंच चुका है, तो अगर हम बात करें तो उनके आगमन को लेकर हनुमानगढ़ी में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां की गई? आरपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, आरपी सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं हम। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अयोध्या पहुंच चुका है काफिला अब से थोड़ी देर में, तो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे या फिर सीधे पहले अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन करेंगे? बिल्कुल यसी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो रामगढ़ी का जो एक उनका हनुमानगढ़ी का, माफ़ करिएगा, हनुमानगढ़ी का जो उनका कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव इस प्रकार किया गया है कि सीधे सभी विधायक राम दरबार पहुंचेंगे, यानी कि रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद से उनका भोग का जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी जो हनुमानगढ़ी जाने का जो उनका एक कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले संजय प्रसाद जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी का नहीं है और यहाँ रामलला के दर्शन करने के बाद यहाँ पे सभी लोग लंच करेंगे, उसके बाद से जो है यहाँ से जो है निकलेंगे, यानी रवाना होंगे लखनऊ के लिए। तो बिल्कुल साफ है कि कुछ ही देर का पल का समय बचा है, जो गाड़ियों का जो काफिला है वो सीधे यहीं रामपथ पे पहुंचेगा और रामपथ से सीधे जो है फिर रामलला के दर्शन होंगे। तो साफ है कि आने वाले थोड़ी देर के बाद जो है सभी विधायकों के साथ में विधानसभा अध्यक्ष जो है नजर आएंगे और वो एक बार फिर से जो जिस तरीके से उन्होंने अपील की थी, सभी विधायकों से निवेदन किया था, आमंत्रित किया था रामलला के दर्शन करने के लिए, वो थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। यानी कि बहुत से विधायकों ने उनकी बात का सम्मान रखा है, उनकी बात को माना है, जिसके लिए वो सब आज बस पे जो है अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से कहा था कि सभी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, सभी एक साथ पहुंचे और हम चाहते हैं कि सभा हमारा पूरा जो विधानसभा मंडल है वो एक साथ पहुंचे दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करे। इससे एक बड़ा संदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो देना चाह रही थी। यानी कि साफ है कि लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायकों ने साफ तौर पे इस दर्शन करने के लिए मना कर दिया था और चाहे अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो या लालजी वर्मा हो, सभी ने आने से आमंत्रण को ठुकरा दिया था। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अब अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ में राजा भैया मौजूद हैं, जो कि अपने यूनाइटेड दल के जो अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही साथ में माफ करिए जनता दल के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो संजय निषाद की पार्टी, उनके जो अपने विधायक हैं वो मौजूद हैं साथ ही इस बस में, और कांग्रेस की मोना जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से कार्यक्रम को अगर रूपरेखा की अगर बात करें तो साफ है कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से पहले से ही निर्धारित थी और उसी कार्यक्रम के मत से जो आज का जो रामलला के दर्शन करने का जो सभी विधायकों को सौभाग्य होगा तो वो इसी प्रकार से होगा। साफ है कि रामलला में थोड़ी देर पहले आएंगे और उसके बाद रामलला दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास संदीप। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, हनुमानगढ़ी आने में विधायकों और मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जी, बताना चाहेंगे कि यहाँ की भीड़ को देखते हुए या यहाँ पे जो सुरक्षा के लिहाज से जो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत है, काफी भीड़ होने के कारण जो कोई राम भक्त का सिलसिला यहाँ काफी हो गया है, क्योंकि ट्रेनें भी बहुत लगाई गई हैं, बाकी और भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं तो उनको लेकर के जो मंत्रिमंडल है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, जो कहना, इसीलिए उसका रूट कहीं ना कहीं पहले था कि कहना ये हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। और क्योंकि सूबे के मुखिया जो पहले आते तो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते, तब रामलला का दर्शन पूजन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब से यहाँ पे राम भक्तों का सिलसिला बहुत काफी हो गया, तब से मुख्यमंत्री भी कहना पीछे के रास्ते से जाकर किसी तरह दर्शन पूजन करते हैं। तो उसको देखते हुए राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई सामना न करना पड़े, क्योंकि मंत्रिमंडल आएगा तो उनको रोका जाएगा, तो उसको लेकर के यहाँ पे जो सुरक्षा लिहाज
पहुंचे और राम भक्तों को दिक्कत न हो, उसकी व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी पर जो दर्शन पूजन करना था उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है, उसकी व्यवस्था को लेकर बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था, चार चौबंद कर दी गई है, ड्रोन कैमरे की निगरानी की जा रही है और जगह जगह रूट भी डायवर्जन किए गए हैं जगह जगह पर, क्योंकि आम नागरिक को उनका रूट अलग बना दिया गया राम भक्तों का और वीआईपी मूवमेंट का अलग अलग मूवमेंट बनाया गया कि यहाँ पे जो भी राम भक्त आएंगे उनको कोई कठिनाई का दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हनुमान गढ़ी की, यहाँ पर तो क्या कुछ तैयारियां की गई थी पहले से ही, और श्रद्धालु जो अब पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में उनको लेकर भी क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी आपको बताते चले कि जो भी राम भक्त आता है पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करता है, तब रामलला का दर्शन पूजन करता है, क्योंकि हनुमानगढ़ी पे लंबी लाइन लग जाती है, तो लगभग आधा किलोमीटर की लाइनें लग जाती है राम भक्तों का, तो उसको देखते हुए इसीलिए मंत्रिमंडल को परिवर्तन किया गया है कि यहाँ जो राम भक्त आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत न हो, पहले वो हनुमानगढ़ी का ही दर्शन पूजन करते तब रामलला का धर्म, तो उसकी व्यवस्था को लेकर के इसीलिए परिवर्तन किया गया है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है बहुत सुटेबल कर दी गई है, जगह जगह रूट भी डायवर्जन किए गए हैं कि ये जो राम भक्त आएंगे उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेंगे। संदीप, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं, मंत्री विधायकों का काफिला अयोध्या दर्शन करने के लिए अयोध्या बॉर्डर पहुंच चुका है और अब सीधे राम मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रही, इसी बस से रवाना किया गया था मंत्री और विधायकों को, और सीएम दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे सभी मंत्री और विधायक। और हमारे साथ संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संदीप, अखिलेश यादव ने तो कहा था कि रामलला का मंदिर बन जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे, हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा था कि राम से गुरेज नहीं है हमें। फिर क्यों विधायकों ने मना किया और राम से इतना परहेज क्यों? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो राम मंदिर में अखिलेश यादव को ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से निर्माण हो रहा है ये अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम बीजेपी और आरएसएस के बुलाने पर नहीं जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, तो ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद से अब अगर बयानबाजी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार बयानबाजी इस कदर है कि आज की डेट में अगर बात करें, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने आग्रह किया था, आमंत्रित किया था, उसके बावजूद भी उनके सारे विधायकों ने आने से मना कर दिया। मना या तो ये राजनीतिक पहलू होगा, मना करने का कारण होगा, या फिर कुछ उनके मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस आमंत्रण को अस्वीकार किया था और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि जब हमारा मन होगा हम दर्शन करने जाएंगे, यानी कि जब श्री राम हमें बुलाएंगे तो हम दर्शन करने जरूर जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के भी नेताओं ने मना कर दिया था, जाने से मना कर दिया था। 22 तारीख को साफ तौर पर उन्होंने जाने से मना कर दिया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं उससे पहले की तो वो जाते हुए नजर आए थे। तो 14 तारीख को जाकर के उन्होंने दर्शन किया था, मकर संक्रांति के दिन की अगर बात करते हैं। तो इसी तरह से हम अगर बात करें तो आज की अगर बात करते हैं तो आज जो काफिला है उस काफिले में बहुत से ऐसे विधायक हैं जो आज यहाँ पे पहुंचेंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन करने के बाद से फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से राम मंदिर को एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, एक देश भर में, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा केंद्र, अध्यात्म का केंद्र बन चुका है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अगर हम गाड़ियों की बात करें तो लगातार गाड़ियों का काफिला है वो आता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने अपने विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर चौक चौबंद पहले से व्यवस्था कर रखी गई है, लगातार हर जगह पे मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो गेट है एक नहीं अंदर 2 गेट बनाए गए हैं, दोनों गेटों के माध्यम से मार्गों से जो लोगों को जो है अंदर एंट्री मिल रही है। तो साफ तौर पे ऐसे में अलग जो है एक पार्किंग बनाई गई है, उसी पार्किंग के माध्यम से जो है लगातार जो है वो जो एक इनका शेड्यूल है वो होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अब थोड़ी देर बाद जो विधायकों का जो वो होगा, एक काफिला होगा, वो यहाँ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से ये एक पथ है, राम पथ है, तो यानी कि अब अगर हम थोड़ी देर बात करें तो पूरी तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट कर दिया है, यानी कि बहुत ही जल्द ये काफिला जो है यहाँ आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने अलर्ट किया है और यहाँ पर जो लोग आसपास जो खड़े हुए थे उनको किनारे कर दिया है और साथ ही साथ पुलिस जो है वो रोड पे उतर आई है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो काफिला जो है यहाँ पहुँचने वाला है और बस कुछ ही पल का इंतजार है कि यहाँ पर सभी विधायक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद सीधे वो जो है राम दरबार के लिए दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी
बिल्कुल संदीप, दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में जितने भी मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरीके से रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। फिलहाल बहुत कम वक्त बचा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। बता दें कि सीएम, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ मंत्री और विधायक भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी कैबिनेट पहुंच रही है। आरएडी के 9 विधायक भी काफिले में मौजूद हैं। राजा भैया इसमें मौजूद हैं, साथ ही साथ निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक मौजूद हैं इस बस में। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी यहाँ पर काफिले में मौजूद हैं इस बस में। राम की भक्ति में लीन योगी सरकार और सभी मंत्री विधायक पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पूरा काफिला जो है वो अब रामलला के दर्शन करने के लिए बस कुछ ही वक्त बचा है, पहुंच रहा है। साथ ही साथ ये जो सभी बीजेपी शासित राज्यों के लिए ये कहा गया था कि सभी रामलला के दर्शन करने जाएंगे, इसमें कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज के काफिले की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। मनीष पांडे जी। हेलो जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ यशी बताएं। जी मनीष जी, आज बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से कहा गया था कि सभी रामलला के दर्शन करने जाएंगे, इसी कड़ी में योगी कैबिनेट भी जारी है और कई राजनीतिक दलों के मंत्री विधायक मौजूद हैं साथ ही साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे परहेज किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो परहेज किया है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसके वोट बैंक की है। आपने देखा होगा कल विधानसभा का जो अंतिम सत्र था, अंतिम सत्र के दौरान जो तमाम एक दूसरे के ऊपर जो तमाम जंग बाण चलाए गए सीएम योगी ने, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी को घेरा, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी तुलना पांडवों से की। तो जाहिर तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी का इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक तबका है, जो उसका एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, वो उससे न खिसके। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाता है तो उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। दूसरी तरफ सिर्फ ये रामलला का जो मंदिर है, जो मंदिर का जो निर्माण किया गया है, जो निर्माण हुआ है, इसे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े समारोह, बहुत बड़े आयोजन के रूप में मना रही है और उसकी कोशिश है कि कोई भी इस आयोजन से और रामलला के इस मंदिर से अछूता ना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल उत्तर प्रदेश में सब कुछ राम राज से जोड़ के देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश की भी तुलना, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके शासन की तुलना भी राम राज से की जा रही है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट तो है ही है और सभी विधायक उसमें जो पहुंच रहे हैं, उसमें तमाम जो सहयोगी दल है, उसमें निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं। दिल्ली जो अभी हाल फिलहाल में अभी गठबंधन उनका फाइनल भी नहीं हुआ, अभी सीटों की घोषणा नहीं हुई है कि उन्हें कौन सी सीटें मिलेंगी, उनके 9 विधायक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी इस काफिले के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। राजा भैया का आपने सुना होगा, राजा भैया ने किस तरीके से कल जो है श्री राम के मंदिर की तारीफ की, मंदिर निर्माण की तारीफ की, किस तरीके से ज्ञानवापी में जो फैसला हुआ उसकी सराहना की। तो जाहिर तौर पर राम मंदिर ने बहुत ही तगड़े तरीके से आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया है। सभी उसके सहयोगी दल साथ साथ हैं, लेकिन जो वैचारिक रूप से उसके साथ नहीं थे, अगर देख लिया जाए समाजवादी पार्टी को छोड़ के, तो वो भी उनके साथ आ चुके हैं। और ये एक भव्य जो इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य की स्थापना हो रही है। और जब बजट की बात करें, कल बजट में भी जो है सीधे सीधे जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बजट और टैक्स को किस तरीके से रामचरितमानस के एक दोहे से तुलना की थी कि किस तरीके से हर्षद बरसत सब अलग है, इस तरह एक दोहा है रामचरितमानस का उसके, और बजट को भी रामराज की परिकल्पना बनाया है। तो जाहिर तौर पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में राम ही सब कुछ है
और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो श्री राम के आदर्शों में चल रही है। तो जाहिर तौर पर एक जबरदस्त माहौल बना है उत्तर प्रदेश में रामलला के मंदिर निर्माण के बाद, और उसी को 2024 में किस तरीके से वोट बैंक में तब्दील किया जाए, ये सारी कयामत उसी के लिए है जी। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, विधायक मंत्रियों का काफिला पहुंच चुका है बसों पे। जिस तरीके से देखिए साफ तौर पे केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक हैं, दोनों लोग जो हैं मौजूद हैं, बसों पर मौजूद हैं। और साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरीके से सभी विधायक जो है वो मौजूद हैं और वो विधायक जो है वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि जो रामलला के दर्शन के लिए सभी विधायक जो है हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से सभी विधायक का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। यानी कि जो आगे वाली बस थी उस आगे वाली बस में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ संदीप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। संदीप, आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। हेलो जी जी, फ्रेम मिला फ्रेम। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सभी मंत्री विधायक बसों में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ कई मंत्री विधायक अलग अलग पार्टियों के पहुंचे हुए। समाजवादी पार्टी जरूर इसमें उनके मंत्री विधायक शामिल नहीं हैं और बाकी आरएलडी के 9 विधायक, निषाद पार्टी के 11 विधायक मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री इसमें मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामलला के दर्शन करने के लिए काफिला पहुंच चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राम के दरबार पहुंच गई है योगी सरकार। तस्वीरें मंत्री और विधायकों का काफिला पहुंचा रामलला के दर्शन करने के लिए। राम के दरबार पहुंच गई योगी सरकार। रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। ठीक है संदीप, अपनी बात को पूरा करें कि रामलला के दर्शन के लिए सभी विधायक जो है बिल्कुल सारे विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और ये काफिला जो है विधायकों का वो सीधे अंदर जा रहा है और अंदर जाने के बाद रामलला के दर्शन के लिए आएगा। यानी कि अगर बात करते हैं तो बसपा के विधायक भी इस बस में दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ में आरएलडी के विधायक हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ये काफिला जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। यानी कि आप है कि जिस तरीके से ये जो एक विधायकों का जो पूरा एक जत्था है वो पूरा यहाँ पे पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से सभी विधायक बसों में मौजूद हैं और लगातार 10 से 11 बसें हैं और जिन बसों से सभी को लाया गया है, सभी को यहाँ पे अंदर ले जाया गया है। तो साफ है कि सभी विधायकगण जो है वो पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से और इसके साथ ही साथ पे अलर्ट कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी कुछ ही क्षण में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से सभी लोग लगातार अंदर जा रहे हैं, अंदर दर्शन करने के लिए, राम दरबार दर्शन करने के अंदर पहुँच रहे हैं। बसों का जो जत्था था वो पूरी तरीके से अंदर प्रवेश कर चुका है। अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है बस कुछ ही पलों में आने वाला है और कभी उसी आने के लिए उसी काफिलों को यहाँ पर इंतजार है। यानी कि बहुत ही जल्द जो है वो जो काफिला होगा वो सामने नजर आएगा। लेकिन आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए, कैमरे में देख सकते हैं कि जो अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं उस गाड़ियों के माध्यम से जो है वो काफिला जो है अंदर जो है प्रवेश करेगा। यानी कि साफ है कि इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से जो है अंदर वो जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब थोड़ी देर के बाद से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इंतजार है वो इंतजार जो है लगभग पूरा होता नजर आएगा। इसके बाद से सभी लोग एक साथ जो है वो यहाँ से निकलेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यसी
ठीक है संदीप, बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और बता दें आपको कि सभी मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। मंत्री और विधायकों का काफिला अयोध्या पहुंच चुका है। मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची। पहले हनुमानगढ़ी जाना था, लेकिन चूंकि वहां पर श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ है, फिलहाल प्लान में चेंज किया गया है और अब पहले रामलला के दर्शन करेंगे सभी मंत्री और विधायक। निषाद पार्टी के 11 विधायक साथ में मौजूद हैं, आरएलडी के 9 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने जरूर इससे दूरी बनाकर रखी है। सुभाषपा के सभी 6 विधायक साथ में मौजूद हैं। विधान भवन में अयोध्या पहुंची मंत्री विधायकों का काफिला पहुंच चुका है। अपना दल एस के सभी विधायक भी मौजूद हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बसपा के विधायक भी इस काफिले में मौजूद हैं। मंत्री और विधायकों का काफिला अयोध्या पहुंच चुका है। रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। जनसत्ता दल अध्यक्ष राजा भैया भी आपको बता दें कि इस काफिले में मौजूद हैं। राम के दरबार पहुंच गई है योगी सरकार। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर में पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है? संदीप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह, क्या कुछ अपडेट है? अगर हम बात करें जिस तरीके से हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और ये आंकड़ा दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी क्या कुछ कहना है? जी, आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन राम भक्तों का उत्साह और धीरे धीरे करके रामराज में पूरी अयोध्या तब्दील होती जा रही है। आप यहाँ पे जितने श्रद्धालु आएंगे, अलग उमंग, अलग उत्साह है। रात 10 बजे तक लोग 12 बजे तक हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हैं, रामलला का दर्शन पूजन 10 बजे रात तक करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राम भक्तों का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, और आने का सिलसिला जो है यहाँ रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था ने भी तो इतनी 4-4 व्यवस्थाएं की कि जो राम भक्त आ रहे हैं उनको भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ खाने की व्यवस्थाओं को लेकर के हर व्यवस्था यहाँ सुटेबल कर दी। जगह जगह पर यहाँ पे लंगर और हर चीज की व्यवस्था की गई कि यहाँ जो भी राम भक्त आएगा भूखे नहीं खोएगा। और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी, तो उसको सिलसिले को लेकर के यहाँ जितने राम भक्त आ रहे हैं उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। और जितने लोग हैं यहाँ आकर के लंबी लंबी लाइनों में लग करके दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनको इतना उत्साह है कि उनको कोई कठिनाई का नहीं करना पड़ रहा। जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। फिलहाल अगर हम ये जानकारी चाहते हैं कि अगर मंत्री विधायकों का जो प्लान चेंज हुआ, पहले उनको हनुमानगढ़ी आना था, अभी वो पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो यहाँ हनुमानगढ़ी आने का कार्यक्रम है या उसे स्थगित किया जाएगा फिर? जी, आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए वहां पे, क्योंकि अगर इनका दर्शन पूजन होता है तो उतनी लंबी लाइनें लग जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। उसी की व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि अयोध्या की खुद निगरानी सूबे के मुखिया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी में इनका दर्शन पूजन रोका गया है। जी बिल्कुल, आरपी सिंह जी बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। राम के दरबार पहुंच गई होगी सरकार और भक्तों का तांता हनुमानगढ़ी में लगा हुआ है, इसलिए प्लान में चेंज किया गया है। और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की। रामलला के दर्शन करने के लिए मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं। पूरी योगी कैबिनेट पहुंच चुके हैं। आरएलडी के 9 विधायक काफिले में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, आवाज आ रही है आपको? आएगा। संदीप देखिए, बिल्कुल जी जी, क्या कुछ अपडेट है अभी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं?
देखिए ये सी बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से सभी विधायकों को पहुंचना था, उनका काफिला जो है वो अंदर पहुंच चुका है। यानी कि सभी विधायक जो हैं वो अपनी बसों में सवार होकर के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, इसके साथ ही साथ सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब अलर्ट पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो उनको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला अंदर आता है तो निश्चित तौर पर उसके बाद से सभी विधायकगण जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रामलला के दर्शन करने के तुरंत ही बाद है जो वो लोग सभी का प्रसाद वितरण होगा। अब उसका प्रसाद वितरण होने के बाद से सभी लोग जो है सभी विधायक मिल करके वहां पर बैठेंगे। उसके बाद वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से हम सामने गेट की जो बात कर रहे हैं, जो गेट दिखा रहे हैं, उस गेट की अगर बात करें तो देखिए समझ सकते हैं कि 2 गेट बनाए गए हैं सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा के दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो विधायकों का जो जत्था था, वो बसों का जो जत्था था वो अंदर प्रवेश कर चुका है। सभी हाथ हिलाते हिलाते जाते हुए नजर आए हैं। बसपा के जो विधायक हैं, उमाशंकर जो कि रसड़ा के विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं, वो बस में नजर आए हैं, जो कि साफ तौर पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो संजय निषाद पार्टी के जो जितने भी 11 विधायक हैं वो सभी अंदर बसों में मौजूद हैं और वो अंदर दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से आरएलडी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक की जो सूचना मिल रही थी, कुछ विधायकों का आने का जो मन था वो आ सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार से कोई विधायक यहाँ पे समाजवादी पार्टी के दिखाई नहीं दिए, ना तो बस में दिखे थे और ना ही ऐसे उनकी नजर नहीं आई। तो ऐसे में अब जो है पूरी तरीके से संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है क्लियर। और बता दें कि राम दरबार पहुंच चुकी है योगी कैबिनेट और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। मंत्री और विधायकों का काफिला अयोध्या पहुंच चुका है। राम के दरबार पहुंच गए योगी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष और अलग अलग राजनीतिक दलों के जो विधायक है वो भी पहुंचे। हालांकि सपा ने इससे जरूर दूरी बनाकर रखी है। और एलडी के 9 विधायक काफिले में मौजूद, साथ ही साथ निषाद पार्टी के भी सभी 11 विधायक मौजूद हैं। भाजपा के सभी 6 विधायक साथ में मौजूद। अपना दल एस के सभी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि जो काफिला था वो पहुंच चुका है। सभी बस में जितने भी मंत्री विधायक थे वो सब पहुंच चुके हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। रामनगरी में उत्साह की लहर। मंत्री और विधायकों का काफिला पहुंचा अयोध्या। और संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने में भी कितना और वक्त? बिल्कुल 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 यशी
देखिए बिल्कुल ऐसी जिस तरीके से ये गाड़ियों का काफिला आप देख रही हैं, ये कमिश्नर का है जो कि अयोध्या कमिश्नर है, गौरव, वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में इनके ठीक पीछे अब जो काफिला होगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार अब जो है पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के अलर्ट पे कर दिया गया है और सभी विधायक जो हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके, अंदर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना रह गया है। आप देख सकते हैं कि जो काफिलों गाड़ियों का काफिला है वो धीरे धीरे जो आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब जो है ये गाड़ी जो है पहले से संकेत कर रही है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही है। इसके साथ साथ अयोध्या टीआई की गाड़ी थी और इसके साथ साथ अब ये समंदल की गाड़ी है और इसके साथ इसके पीछे बहुत सी गाड़ियां, जो काफिला होगा वो दंगा नियंत्रण जो गाड़ी है वो सामने आ रही है, उसको किनारे किया गया है। इसके साथ ही साथ में बहुत सी जो गाड़ियां काफिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आता हुआ नजर आएगा, यानी इसके बाद से सीधे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, अपने सभी विधायकों से मिलेंगे, फिर उसके बाद वहां से सीधे प्रवेश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे मिलेंगे, वो मिलते रहेंगे, नजर आएंगे। और उसके साथ ही साथ में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो लगातार जो है आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि विधायकों के साथ में फिर रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और दर्शन करने के बाद से फिर वहां से प्रस्थान करेंगे लखनऊ के लिए। तो जिस तरीके से ये लगातार जो गाड़ियों का जो काफिला है वो आता हुआ नजर आ रहा है, इसी गेट के माध्यम से वो जो है अंदर प्रवेश करेंगे और इसके बाद से वो सीधे रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से सभी विधायकों को जो आमंत्रित किया गया था और उस आमंत्रित विधायकों का आमंत्रित किया गया था, वो विधायक अब अंदर पहुंच चुके हैं। बस में हमने साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस में मौजूद थे, ब्रजेश पाठक वो बस में मौजूद थे और उसके बाद साथ ही साथ में और कई जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद थे। अब निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफिला आ चुका है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे गाड़ी में बैठे हुए हैं और सीधे ये जो है अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब सीधे इनका जो पूरा काफिला है वो अंदर जाएगा, वो उन विधायकों से मुलाकात करेगा। विधायकों से मुलाकात करने के बाद से सीधे जो है वो प्रवेश करेंगे रामलला के दर्शन के लिए और रामलला के दर्शन करने के बाद से फिर वहां से प्रस्थान करेंगे लखनऊ के लिए। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा आज जो कैबिनेट है, पूरे विधायक हैं, पूरे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से बड़ा मैसेज और बड़ा संदेश देना चाह रही है जनता को कि किस तरीके से रामलला का भव्य जो दरबार है उसको बनाया गया है और उसको लेकर के हमने अपने दर्शकों एक गाड़ी का काफिला पूरा यशी दिखाया और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद से वो सीधे जो है रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो राम भक्ति में लीन नजर आ रही है पूरी तरीके से योगी कैबिनेट और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ललाहित भी नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दलों के जो मंत्री विधायक है वो भी मौजूद हैं। हाँ, हालांकि सपा ने जरूर दूरी बनाई लेकिन बाकी मंत्री विधायक मौजूद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद, साथ ही साथ सभी कैबिनेट के मंत्री विधायक, यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के भी मंत्री विधायक मौजूद है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संदीप बने रहिए हमारे साथ, तो अभी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हुए और राम के दरबार में योगी सरकार रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए चौला हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्सव और त्योहार मनाएं, झूमे नाचे सब नर नारी, सबका नवजीवन मिल जाए, अब यूपी की बात निराली। मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी ने कहा जो करके दिया दिखाए। साफ मिला पानी तो भैया रोग दो से अब पास ना आए, रोग दो से अब पास ना आए। हर घर जल से, हर घर नल से, गांव गांव खुशियां मुस्कान। घर घर में पानी की धारा झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप
देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।